जो आध्यात्मिक नहीं है, जो भक्ति के पथिक नहीं है, जो संसार की वास्तविकता को पहचाने नहीं है, जो अपने उद्देश्यों से भटके हुए हैं, ऐसे लोग वो आज भी अपना जन्मोत्सव जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने ज्यादा वो प्रसन्न हैं। पर जो किंचित भी इस संसार को पहचान गए होंगे वो अपने जन्मोत्सव पर उतने उल्लसित या प्रसन्नता उनके मुख पे नहीं दिखती है। क्यों? कारण कई हैं। एक विशिष्ट कारण ऐसा भी समझ में आता है कि वैष्णव तो मन में यह विचार करते हैं, भक्त तो मन में यह विचार करते हैं कि नाथ आपकी सेवा के हमको ना जाने कितने वर्ष मिले थे, हमको तो पता नहीं कितने वर्ष मिले, पर उसमें से एक वर्ष और कम हो गया, अब पता नहीं कितने दिन का और सामीप्य आपका प्राप्त होगा। वैष्णव तो इस बात से थोड़े से बस विचलित हो जाते हैं। पर कहने का अभिप्राय यह है कि अपने हर जन्मोत्सव पर हमारा उत्साह कम होता है, हमारी प्रसन्नता कम होती है, हमारी उत्सुकता कम होती है। पर धन्य हैं ठाकुर जी के जितने जन्मोत्सव मनते जा रहे हैं उतना ज्यादा उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। जन्माष्टमी पर यदि देखा जाए तो 5,000 से भी अधिक वर्ष के हो गए ठाकुर जी। कितने वर्ष के हो गए? एक बार मैंने 2-3 वर्ष पहले कथा की थी वृंदावन में, अकिंचन कथा, पहली कथा कोविड में की थी। तो वो हमने श्रीमद् भागवत जी की जयंती के अवसर पर की थी। श्रीमद् भागवत जी की जयंती कब आती है पता है आपको? जयंती नहीं कहेंगे, भागवत जी का प्रादुर्भाव, प्रथम भागवत की कथा सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाई वो तिथि क्या थी? राधाष्टमी से प्रारंभ होकर अगले 7 दिन तक। राधाष्टमी से प्रारंभ होकर 7 दिन तक जो ये सप्ताह हैं, ये भागवत जी की एक प्रकार से जयंती महोत्सव है। उसी तिथि में ही परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई। तो लगभग 5,000 कुछ वर्षवी जयंती उत्सव हमने मनाया था, क्योंकि ठाकुर जी के अपने स्वधाम गमन के कोई 20-22 वर्ष बाद या कोई कितने वर्ष बाद ये क्रम हुआ था परीक्षित को कथा सुनाने का। परीक्षित का जब जन्म हुआ तब ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे थे, वो थोड़े बड़े हुए थे तभी ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। और जब वो युवावस्था में आ गए, उनका विवाह आदि, उनके पुत्र आदि भी हो गए, तब उनको श्राप लगा। तो उस अवस्था में उन्होंने कथा सुनी। तो 5,000 कुछवा जयंती उत्सव, तो इस अनुमान से लगाएं तो ठाकुर जी को भी लगभग 5,500 वर्ष के आसपास हो गए। लेकिन हर जन्माष्टमी पर उत्साह देखिए आप, सब प्रसन्न होते हैं, सब आनंदित होते हैं। शायद इतनी प्रसन्नता किसी को अपने जन्मदिन पर नहीं होती होगी जितनी जन्माष्टमी पर होती है, क्योंकि अपने जन्मदिन पर प्रसन्नता होती है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर तो आनंद आता है। आनंद में और प्रसन्नता में, सुख में अंतर होता है। सुख जो होता है वो सदैव इंद्रियों के भोग के विलास को कहते हैं। गुलाब जामुन खाया, सुख मिला, ऐसा सुंदर दृश्य देखा, सुख मिला, ये कपड़े पहन करके सुख मिला, वहां उससे मिलकर के सुख मिला। जहां इंद्रियां प्रधान होती हैं वहां सुख मिलता है। पर जहां पर इंद्रियों के समान, इंद्रियों की प्रसन्नता की कोई बात नहीं, पर चित्त प्रसन्न हो उसको आनंद कहते हैं। कथा में यहां आप लोग बैठे हो, यहां इंद्रियां प्रसन्न नहीं हो रही हैं। यदि इंद्रिय प्रसन्नता की बात करें, कई माताएं बेचारी अपने कपड़ा से झल रही हैं, पंखा, कई बेचारे हाथ में कुछ कागज मिल गया उसी से ही झल रहे हैं। क्यों? इंद्रिय सुख तो नहीं है, गर्मी पड़ रही है, व्यवस्था फिर भी की है थोड़ी ठंडक की, लेकिन फिर भी इतनी तो व्यवस्था हमारी इंद्रिय के उपयोगी तो नहीं है।
बैठने के लिए भी नीचे ही व्यवस्था, नीचे बैठो। इंद्रिय सुख तो यहां नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि यहां चित्त की सुख की प्राप्ति हो रही है, और इसी को ही आनंद कहते हैं, और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। बात तो सुनो, पहले ताली बजा देते हो आप। मैं कुछ सुनाने की योजना बनाता हूं, आधी में ताली बज जाती है। बात तो सुनो, यहां बैठ करके आपको इंद्रिय सुख तो मिल नहीं रहा। सब लोग अव्यवस्था सी में ही बैठे हो, और इतनी ही व्यवस्था होनी चाहिए, इससे ज्यादा व्यवस्था। एक और बात कह दें आपको, बहुत व्यवस्थित होकर के कथा सुनने का प्रयास करोगे, कभी नहीं सुन पाओगे। बहुत व्यवस्थित होकर दो काम नहीं कर सकता व्यक्ति, एक तो कथा नहीं सुन सकता, दूसरा पढ़ नहीं सकता। दोनों में अव्यवस्था आवश्यक है। बच्चे को पूरी व्यवस्था दे दो और कहो पढ़ो, नहीं पढ़ पाएगा वो। आप देख लेना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ लिख करके बना हुआ व्यक्ति वो अव्यवस्था से ही निकला होगा। अव्यवस्थित जब तक नहीं होगा, थोड़ी उसके इंद्रिय सुख ज्यादा प्रकट कर दोगे तो भजन और पढ़ाई ये दोनों नहीं हो सकते। मेरे गुरुदेव मुझे कैसे पढ़ाते थे? वो तो पढ़ाते थे, लेकिन जब मेरे को स्वाध्याय खुद पढ़ना होता था, उसके लिए उन्होंने नियम क्या हुआ कि 6 महीने तक गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो गुरुजी पढ़ाते और मुझसे रोज पूछते, कल जो हमने तुमको श्लोक याद कराए वो सुनाओ। तुम एक आध श्लोक सुनाता, और गुरुजी याद करा के जाते थे 30-40 श्लोक, और नहीं सुना पाता तो फिर डांटते थे। एक दिन गुरुजी बोले, एक बात बताओ, तुम पढ़ते कैसे हो? मैंने, गुरुजी मैं सुबह उठ के स्नान करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र नए वस्त्र पहन करके आसन बिछा के चौकी पे भागवत जी रख के तब पढ़ता हूं। बोले क्यों, इतनी व्यवस्थाएं करके क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा भागवत जी साक्षात कृष्ण है ना, इसलिए उनको शुद्धता से स्पर्श करना है और चौकी पर रखना है, ऐसे पढ़। बोले ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, कथा ऐसे करना, लेकिन अभी तुमको अध्ययन करना है तो अध्ययन तो भैया एक बात मान लो, राक्षसों से कुछ मत सीखो, लेकिन एक चीज सीखो। क्या? किसी वस्तु को पाने की ललक में देवता मत बनो, राक्षस बनो। क्योंकि किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो राक्षसों की तरह ललक होनी चाहिए। हमने कहा गुरुजी समझ नहीं आई बात। बोले कि देखो, पढ़ाई करने के लिए नहाना धोना ये सब चीज बात की। सुबह उठो, उठ करके मुंह धो के कुल्ला करो, सीधे पढ़ने बैठ जाओ। ज्यादा व्यवस्थित होके मत पढ़ो, पढ़ नहीं पाओगे। और गुरुजी का वो सूत्र काम किया। फिर तो मैं रात में लेटे लेटे भी पढ़ने लगा, जब मन होता तब खोल के पढ़ लेता, ये भी विचार नहीं करता कहां रखूं कहां नहीं रखूं। अध्ययन करने के लिए ऐसा बनना पड़ता है, ऐसे ही भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए भी व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं। बहुत व्यवस्थित यदि आपको यहां पर व्यवस्था दे दी और कहीं बैठ के सुनो कथा, सो जाओगे, कथा नहीं सुन पाओगे। हमारे वृंदावन में एक बाबा, उनका मैं जिक्र कभी कभी कथा में करता हूं। वो क्या करते थे, किसी भक्त ने उनको गद्दा दिया, बोले महाराज जी आप ऐसे ही रहते हैं, गद्दे पे बैठा करें, गद्दे पे सोया करें। तो बाबा ने गद्दा फाड़ के उसमें से सारी रुई निकाल दी और उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए भीतर, और फिर उस गद्दे पे बैठे। किसी ने पूछा बाबा जी कहा किया तुमने? बाबा बोले गद्दा जो है ये सुख प्रदान करने वाला है, यदि इस पर ऐसे ही बैठ जाऊंगा तो सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो नींद आएगी, नींद आएगी तो भजन कम होगा। अब मैंने इसमें कंकड़ पत्थर भर दिए हैं, मतलब जब शरीर को बहुत जरूरत होगी तभी नींद आएगी, और तब नींद आएगी तो कंकड़ पत्थर पे भी नींद आ जाएगी। बिना जरूरत के नींद नहीं आएगी, अब तो मेरा भजन ज्यादा बनेगा, इसलिए मैं ऐसे बैठता हूं। तो कहने का अभिप्राय, बहुत व्यवस्थित होकर के ना तो अध्ययन होता है और ना ही भक्ति होती है। दोनों के लिए अव्यवस्था जरूरी है। बिस्तर पर पड़े पड़े हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। उसके पीछे दो कारण, पहली बात तो अपवित्र है, दूसरी बात ऐसे लेटे लेटे आराम से कोई भजन नहीं होता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सुख आसन में बैठना पड़ेगा, मेरुदंड सीधा करना पड़ेगा, तब ध्यान लगेगा, और तभी आप किसी पूजा अर्चना की विधि को कर सकते हैं। तो
यहां आपके लिए कोई अनुकूल व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तो ये सुख नहीं है, ये आनंद है। और आनंद कौन है? नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो, नंद घर गोविंद भयो नहीं गाते, नंद घर आनंद भयो। आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। ये जो आपको सुख मिल रहा है ना यहां पर, ये सुख ही श्री कृष्ण है। ये अव्यवस्था में भी आप लोग प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, यही श्री कृष्ण है। किसी व्यक्ति को हर व्यवस्था में प्रसन्नता होने लग जाए ना, समझ जाना कृष्ण मिल गए उसको, इसलिए वो हर स्थिति में प्रसन्न है। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर स्थिति में प्रसन्न रहो। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के यहां लाला का जन्म हुआ है, नंद जी के लाला भयो है। और महाराज ब्रजमंडल में इतना सुख है रो है, इतना सुख है रो है, सबन को ऐसा लग रहा हमारे घर ही लाला भयो का। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रजमंडल का सुख ऐसा समझो जैसे किसी के घर में बालक होने पर घर के लोग प्रसन्न होते हैं, वैसी प्रसन्नता पूरे ब्रजमंडल को है। अरे ब्रजवासी अपने अपने घरों के बाहर बंधन बार लगा रहे हैं, अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला करके दान कर रहे हैं। कोई पूछता कि आप क्यों दान कर रहे हो, आप क्यों यज्ञ कर रहे हो? बोले अरे तो है ना पतो, कन्हैया भयो है, लाला भयो है, वाक्य मारे कर रहे हैं। तो बोले लाला तो नंद बाबा के भयो है, तुम काय को उत्सव मना रहे हो? ब्रजवासी बोले पतो ना क्यों, ऐसा लगा नंद के ना, ये तो हमारे ही भयो है। ऐसी प्रसन्नता कोई एक दो चार घरों को नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल को ऐसी प्रसन्नता। सब अपने घर सजा रहे हैं, सब अपने घर में आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, ऐसी समरसता कभी संसार में आपको देखने को नहीं मिल सकती, पर अभी उसकी हल्की सी झलक देखने को मिली थी जिस दिन श्री राम प्रतिष्ठान महोत्सव था। प्रभु श्री राम अपने मंदिरों में विराजे, उस दिन देखा भारत के हर वैदिक वैष्णव परिवार ने अपने अपने घरों को सजाया, अपने अपने घरों पर ध्वजा लगाई, अपने अपने घरों में सब लोगों ने राम जी का स्मरण किया। कई लोगों ने तो अपने घर के ठाकुर जी के उत्सव किए। लेकिन फिर भी उसमें पैरामीटर देखा जाए तो कहीं ज्यादा प्रसन्नता, कहीं कम प्रसन्नता, कहीं मध्यम प्रसन्नता, ये फिर भी थी। लेकिन ठाकुर जी का जब प्रादुर्भाव हुआ है तो ब्रजमंडल की स्थिति कैसी? बोले सबको उतना सुख मिल रहा है, उतने आनंद में जितने नंद बाबा और यशोदा हैं, उतनी प्रसन्नता में है सब। ठाकुर जी का यही स्वरूप है। ठाकुर जी जब आते हैं ना तो सबके चित्त में 0.1% ही सही समत्व आ जाता है, सबका भाव थोड़ा थोड़ा मिलने लग जाता है, मेल मिलाप सबके अंदर सुख का और आनंद का एक समरस हो, अब समरसता हो जाती है। राम जी आए, समरसता हो गई सब जगह। और चलो किसी ने अपने घर में उत्सव मनाए ना मनाए, ये जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन राम जी जब मंदिर में विराजे और उनका प्रथम दर्शन जैसे ही टीवी पर सबको हुआ, कोई पत्थर हृदय होगा जिसके नेत्र सजल ना हुए हो, सबके नेत्र सजल हो गए, सब प्रसन्न हो गए। तो ये इस बात का मतलब क्या है? ठाकुर जी केवल उस समय मंदिर में नहीं विराज रहे थे, पूरे भारतवर्ष के भारत के प्रांत में रहने वाले भारतवर्ष के समस्त जीवात्मा के चित्त में राम जी प्रकट हुए, इसीलिए नेत्र सजल हुए। भाई घड़ा यदि पूरा भरा हो और उसमें 2-4 कंकड़ अंदर डाल दिए जाएं तो क्या होगा?
थोड़ा बहुत छलकेगा ना बाहर। ठीक वैसे ही बंधुओं, बिना संसारी कामना के, बिना संसारी सुख और विषाद के ठाकुर जी की स्मृति में नेत्र सजल होते हैं, तो वो नेत्र सजल ऐसे ही हुए कि मानो ठाकुर जी चित्त में आए, ओवरफ्लो हुआ और नेत्रों से आंसू निकल आए, नेत्रों से वही प्रेमाश्रु छलक पड़े। मैं तो कहता हूं स्पष्ट, ठाकुर जी की स्मृति में कभी नेत्र सजल होते हैं तो यही समझना ठाकुर जी आपके आसपास ही हैं, आपका स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए नेत्र सजल हो रहे हैं। इतने आनंद, इतने सुख में सब ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर के नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया। बंधु, यदि चाहते हैं कि हमारे घर में उत्पन्न संतान उसका भविष्य मंगलमय हो, तो हमारी 2-3 बातें सुनिएगा। बालक का जब जन्म हो, आपकी गोद में बालक जैसे आवे, सबसे पहले उसके कान में भगवान नाम कहिए, ठाकुर जी का कोई नाम उच्चारण करो। और यदि कोई आपको 12 अक्षर मंत्र आता है, महामंत्र आता है, कोई ऐसा सुंदर मंत्र आता है, तो वो मंत्र पहले उसको सुनाओ। सबसे पहला काम, जन्म लेते ही उसके कान में ठाकुर जी का शब्द सुनाओ। दूसरा काम, बालक जैसे ही घर पर आवे तो घर पर आने से पूर्व उसको पहले गौशाला लेके जाओ, गौरज उसके माथे पर लगाओ, गैया के चरणों में उसको रख करके वहां पहले उसकी वंदना करवाओ, गैया को पुजवाओ। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? अरे ठाकुर जी के लिए ये सब बातें यहां वर्णित की गई हैं। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वभकम, भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी को जब भी नजर गुजर लगती, मैया कहा करती, वो लाला को ले जाती और गौमूत्र से तो पहले स्नान कराती और फिर 12 अंगों पर गौरज लगा करके तब ठाकुर जी प्रसन्न होते। तो सबसे पहले तो उसके मुख, उसके कान में भगवान नाम का उच्चारण करना है। दूसरी बात, घर आने से पूर्व पहले गौशाला जाए, गैया को वंदन करके आए, फिर अपने घर आवे। और घर में ही जन्म लिया हो तो जब 100 वर्ष से निवृत्त हो जाए तो सबसे पहले उत्सव से पूर्व उसको गौशाला लेके जाओ, गैया को प्रणाम करवाओ। और तीसरा काम, बालक जब घर पधारे, उसका प्रथम उत्सव कोई भी हो, उसमें अधिक से अधिक ब्राह्मण और अधिक से अधिक वैदिक संत वैष्णवों को आमंत्रित करो, उन सबसे उसको आशीर्वाद दिलवाओ। रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी इन लोगों के लिए तो सबसे लास्ट वाला दिन रखा करो, ये बाद में देंगे सब आशीर्वाद। उससे पहले तो संत वैष्णव, ब्राह्मण, भक्त, इनसे आशीर्वाद दिलवाओ उस बालक को। और नामकरण की जब बात आवे तो किसी विद्वान से ही या फिर किसी संत से ही उसका नामकरण करवाओ। भगवत संबंधी नामकरण होना चाहिए, भगवत नाम से संबंधी उसका नाम होना चाहिए। ये कुछ नियम है, इनका पालन होना चाहिए। और यदि संभव हो सके आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो बालक जैसे ही 100 वर्ष निवृत्त हो, पवित्रता आवे घर में, तो बालक के उत्सव के रूप में ठाकुर जी का मधुर उत्सव करो। और ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को प्रसादी आदि पवा करके सबको एक बधाई उत्सव जैसा करो, सुंदर। इसका प्रभाव पड़ेगा, इतने सारे वैष्णव ब्राह्मण प्रेम भर के उस बालक को देखेंगे, निश्चित है उसमें भक्ति गुण आएगा। ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? भागवत में वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वही। ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार होते ही सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के वेद ध्वनि से पूरे आभा मंडल, वायु मंडल और उस स्थान को पवित्र किया, स्वस्ति वाचन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? धनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नों रत्नोंघ सातकों बांबराव्रतान। वर्णन करते हैं
गैयाओं के समूह के बीच में लाल जी को लेकर के गए और फिर गायों का दान करवाया ठाकुर जी का हाथ स्पर्श करवा के। तत्पश्चात वहां पर जो जो ब्राह्मण आए उनको पर्वतों के समान सुंदर सुंदर बना करके आभूषण आदि प्रदान किए। लेकिन कैसे प्रदान किए, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। बोले दिखाते हुए आभूषण नहीं दिए। आभूषण हो, रत्न हो, या ये सुंदर सुंदर जो सामग्रियां ब्राह्मणों को दान में दी गई, ये दिखाते हुए नहीं दिए, इनको गोपनीय करके सबको दिया। और कैसे गोपनीय करके दिया? बोले सुंदर बड़ी सी थाल में और चावल का पहाड़, दूसरी थाल में दाल का पहाड़, तीसरी थाल में तिल का पहाड़, ऐसे पहाड़ बना बना करके चावल दाल तिल के दिए। ब्राह्मणों का पहले तो मन में आया, बोले इससे बढ़िया तो हमको दक्षिणा ही दे देते, क्या इतने बड़े बड़े जो है तिल और गेहूं चावल ये सब दे दिए। लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव होता है, वो कुछ कहता नहीं है, जो दे दो ले लेता है। ब्राह्मण देवता बेचारे उन पहाड़ों को संभालते संभालते लाए, गेहूं चावल तिलों के पहाड़ घर ला करके ब्राह्मणी को दे दिए। बोले लो ब्राह्मणी रखो इनको कहीं पे। बोले अरे ये कहां से इतना सब कुछ ले आए हो? बोले अब क्या करें, यजमान जो दे तो स्वीकार करना पड़ता है। कहते हैं जैसे ही ब्राह्मणियों ने उन चावल गेहूं और तिल के पहाड़ों को ऐसे कहीं समेट करके रखने का लिए पहली परत उठाई, उठाती क्या देखा कि बाहर तो वो परत थी चावल तिल और गेहूं की, भीतर उनके तो सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर स्वर्ण, सुंदर सुंदर आभूषण ऐसे सब भरे हुए थे। ऐसा नंद बाबा का हृदय। बंधुओं, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो प्रदर्शन आपके जीवन से चला जाएगा। नंद बाबा यशोदा मैया के यहां लाल जी प्रकट हुए, इससे कई बातें सिद्ध होती हैं। ठाकुर जी यदि कभी हमारे यहां आए तो सबसे पहला काम क्या होगा? जीवन से प्रदर्शन चला जाएगा, दिखावा बिल्कुल खत्म। आप गोपनीय रहने लग जाओगे। गोपनीय रहने का मतलब यह नहीं है कि सब अंदर ही अंदर रखोगे, कुछ भी बाहर नहीं करोगे, ऐसा नहीं। अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाना प्रारंभ कर दोगे ठाकुर जी जब से जीवन में आएंगे। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे तो दूसरा काम क्या होगा? संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। संग्रह करने का मन नहीं होगा, कुछ भी पास रखने की इच्छा नहीं होगी, सब बांटने का मन करे, किसको क्या क्या दे दूं, देने की इच्छा प्रकट होगी, सबको देने का मन करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति यह होगी, बांटोगे, लुटाओगे, प्रदान करोगे, अपने पास रखने की इच्छा ज्यादा नहीं होगी। और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरा जो स्वरूप होगा वो आप अभिमान शून्य हो जाओगे। तन का तनिक अभिमान भी आपको नहीं रहेगा। जो छोटे छोटे भाव भी तन के प्रति मन में प्रकट होते, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा भाव आए, वह भी नष्ट हो जाएगा। और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अगला भाव जो आपके चित्त में आएगा वो ये कि आपको सबके अंदर अच्छाइयां दिखेंगी, किसी में दुर्गुण नहीं दिखेगा, सब गुणयुक्त दिखाई देने लगेंगे, किसी में भी अवगुण का दर्शन नहीं होगा, सब गुणवान। तो ये नोट कीजिए, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको अनुभव हो रहे हैं तो समझो ठाकुर जी या तो आ चुके हैं या आने का मन बना रहे हैं। सबसे पहला बात, प्रदर्शन खत्म हो जाए। दूसरी बात, संग्रह की इच्छा ना होकर के बांटने की इच्छा प्रकट हो जाए। तीसरी बात, अपने तन की ज्यादा इच्छाएं प्रकट ना हो कि ऐसा किया जाए, ऐसा खाया जाए, ऐसा पहना जाए, ऐसे रहा जाए। अपने आप को प्रायोरिटी देना बंद कर दोगे आप। और आज की डेट में सबसे ज्यादा युवाओं के अंदर यही चीज है, ईगो, अपने आप को लेकर के। वैष्णव ईगो शून्य हो जाएगा, उसको फिर अपने लिए कोई बुरा कह दे, ठीक है बोल दो भैया, यार क्या है। शास्त्रों में इस शरीर को कितनी गालियां दी हैं, कितना बुरा बुरा कहा है इस शरीर को। चित जल पावक
गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जाओ लड़ आओ तुलसीदास जी से, क्यों लिखा आपने ऐसा? इस शरीर को पहले ही इतना अधम बताया गया, कोई अगर कुछ कह भी दे तो उसमें बुरा क्यों मानना? लेकिन हां, संसारी लोग मानेंगे, लेकिन ठाकुर जी के संबंध में यदि आ गए तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रदर्शन खत्म होगा। दूसरा, संग्रह की इच्छा नहीं होगी। तीसरा, अपने देहाभिमान से शून्य हो जाओगे। चौथा, सब में गुण देखने लग जाओगे, जिसको देखोगे उसमें गुण का दर्शन होगा। जहां जिसमें दर्शन होगा तो वहां गुण ही गुण दिखेगा। ये लक्षण यदि आने लग जाएं तो समझो ठाकुर जी पधारे हैं, ठाकुर जी आए हैं। और एक लक्षण और है बंधुओं, क्या? कहीं भी किसी के करुणा में स्थिति को यदि आप देख लेंगे ना तो नेत्र सजल हो जाएंगे, निष्ठुरता चली जाएगी तन से, हृदय से, अत्यंत कोमल हो जाएगा हृदय, ठाकुर जी यदि आएंगे तो। ये कुछ अनुभव हैं जो संतों को देख करके, वैष्णवों के, भक्तों के चरित्र कह करके कुछ अनुभव में आए कि ऐसा होगा यदि ठाकुर जी आए तो। और नंद बाबा की ऐसी ही स्थिति हो चुकी है। नंद बाबा अटारी पर चढ़ करके, महाराज कोई आकर के नंद बाबा से कहते बाबा बधाई हो, महाराज इतने आनंद में भर जाते हैं। नंद बाबा, मन होता है इसको मैं क्या दे दूं, क्या इसको प्रदान कर दूं। ऐसे आनंद में नंद बाबा भर गए हैं। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। 1 वर्ष पर्यंत महाराज ब्रजमंडल में उत्सव मनता रहा। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, बजा रहे हैं। किसी को अपने भोजन की भी सुध नहीं, किसी को अपनी निद्रा की भी सुध नहीं, बस सब गा रहे हैं। यही होता है जब ठाकुर जी आते हैं। समय की अवधि का पता नहीं चलता। जहां समय अवधि पता चल जाए समझो ठाकुर जी नहीं आए, पर कोई और ही आया है। समय अवधि नहीं पता चल, इतना आनंद भर गया। पूरे ब्रजमंडल में आनंद की बौछार होने लगी। तभी कंस ने जो राक्षसों को बुलाया था, उन राक्षसों से कहा कि भैया मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, ढूंढो। तब कंस की राक्षसों की मंडली में से पूतना ने कहा यह कार्य मुझे दीजिए, आपके शत्रु श्री कृष्ण को मैं ढूंढूंगी और मैं ढूंढ करके उसका वध करूंगी। कंस ने कहा देवी आप इतनी कुरूपणी हो, आपका रूप इतना भयावह है, कैसे करोगी इस कार्य को? बोले महाराज मैं रूप बदल लूंगी, सुंदर बन जाऊंगी, अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके, और 10 दिन के अंदर अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, सब जगह जाकर के बालकों को गोद में लूंगी खिलाने की भावना से, और पयोधर का पान कराते विष चला जाएगा उसके मुख में, वो मर जाएगा। और इन्हीं के बीच आपका शत्रु कृष्ण भी मारा जाएगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। ये पूतना मर्दन लीला को इस भाव से सुनो कि जब ठाकुर जी की भक्ति जीवन में आती है तो सबसे पहला विघ्न क्या आएगा जो आपको रोके? पूतना आएगी। और वो पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या, अज्ञान, ये सब पूतना का स्वरूप है। पूतना ने रूप बदल लिया, परम सुंदरी बन गई पूतना, और सुंदरी बनकर के जैसे ही गोकुल की ओर प्रस्थान किया, घर घर में जाती है, जहां जहां बालकों ने जन्म लिया है वहां जाकर के उन बालकों को गोद में लेती है और धोखे से अपना पयोधर पान कराती है। विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही भ्रमण करते 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 पूतना पहुंच गई गोकुल। गोकुल में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और तभी अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी पूतना का प्रवेश हुआ।
जैसे ही पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया तो कहते हैं उसके हर भाव पर ब्रजवासी मोहित होने लगे। कोई उसके रूप पर मोहित हो रहा है, कोई उसकी चाल पर मोहित हो रहा है, कोई उसकी मुस्कान पर मोहित हो रहा है, कोई उसके नेत्रों पर मोहित हो रहा है। इस प्रकार सब ब्रजवासी मोहित होने लगे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूतना बगल से निकलती है तो उसके तन की सुगंधी से ही आकर्षित हो जाते हैं। बोले अरे ये तो बड़ी सुंदर है भैया, या कोने के मुख तो देखो कौन है। इस प्रकार सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई पूतना जा रही है। और केवल पुरुषों को नहीं, माताएं बहनें भी सब आकृष्ट हो गई उससे, उसका रूप इतना सुंदर। पूतना ने जाकर के किसी से पूछा, बोले कि नंद भवन कहां है। जिनसे जाकर के उसने पूछा नंद भवन कहां है, वो भी उसके मुख को देख करके उत्तर देना भूल गए, इतनी सुंदर। पूतना नंद भवन में पहुंच गई और नंद भवन में पहुंचते ही जैसे ही उसने प्रवेश किया तो भगवान की मैया यशोदा जी भी उस पर मोहित हो गई। उनको भी लगी कितनी सुंदर है भैया। अरे विधाता, अरे जड़ विधाता, तेने जे कैसो गलत कियो मेरे संग काय को। बोले अरे तो पतो ही कि मेरो लाला अभी जन्म लेगो तो कछु दिना बाद या को जन्म होता तो यही थे अपने छोरा को ब्याह कराती। इतनी सुंदर, या तो मेरो लाला कछु दिना पहले भेज दिया हो तो मेरी बहू बन जाती आज ये। माताओं का स्वभाव, पुत्र का जन्म होते ही बहू की ख्वाब सोचने लगती हैं। यशोदा मैया तो मन में विचार कर रही हैं। पूतना ने जाकर के प्रणाम करी। यशोदा मैया बोली अरे बहन कहां ते आई हो, हमने तो पहली बार देखो है तुम्हें। पूतना बोली हाँ मैं ज्यादा बाहर जाऊं आऊं ना हूं, मेरी सास मुंह को कहीं जानना है दे, लेकिन आज आपके लाला के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में मेरी सास ने मुंह को भेजो। बोले जाके लाला को आशीष दिया। बोले अरे तुम बड़ी भली पधारी। अच्छा जो बताओ तुम्हारे संतान है गई कोई। पूतना बोली नहीं अभी तो कुछ नहीं। बोले जब भी होए मुझे बताइए, और लाली है जाए तो मुझको जरूर बताइए। यशोदा मैया सोच रही है या को अंश जन्म लेगो तो कछु तो गुण या जैसे होंगे, तो मेरे लाला के काजे सुंदर बहू है जाएगी। कहने का अभिप्राय ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं, पूतना ऐसी बनकर के गई कि सब उस पर आकृष्ट हो गए। उसका रूप भी सुंदर है, उसके वस्त्र भी सुंदर हैं, उसके तन की सुगंधी भी सुंदर है, उसकी बोली चाली भी सुंदर है, उसके नेत्रों का मटकना भी सुंदर है। सब कुछ अपनी ओर आकृष्ट करने वाला था, पर कुछ भी आकर्षण करने वाली वस्तु वास्तविक नहीं थी पूतना की, सब बनावटी थी। इसलिए वो पूतना है। और सबसे बड़ी पूतना का अभाग्य दुर्भाग्य क्या था, जिस पूतना के रूप पर सब मोहित हो रहे थे, जिस पूतना की चाल पर, जिस पूतना की उपस्थिति पर सब आकृष्ट हो गए, वो पूतना जब जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान के सामने जाती है, भगवान उसको देख करके अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। और बंद ही नहीं, हाथ और धल्ले ऊपर। भैया ये दुर्भाग्य नहीं है पूतना का। एक बात कहें, हम लोगों के अंदर भी कभी कभी पूतना जैसी भावना आ जाती है। हम भी सदैव यही चाहते हैं कि बल्क में सब हमसे रीझ हैं, हमारी चाल ऐसी हो अच्छी लगे, हमारा रूप ऐसा हो उसको भा जाए, मेरी वाणी ऐसी हो, मेरी वाणी सुनकर के चार लोग कहें अरे वाह कितना अच्छा बोलते हैं। मेरा नृत्य देख करके मुझसे कोई कह दे कि अरे आप तो बहुत अच्छा नाचते हैं। मेरा भोजन, आज भोजन बनाती है माताएं, उनका मुंह तब तक बना रहेगा जब तक कोई ये नहीं कह दे बहुत अच्छी सब्जी बनी है, आपने बहुत बढ़िया बनाई है। अच्छा, एक जगह मैं प्रसाद पाने गया, अब तो मैंने प्रसाद पाना बंद कर दिया बाहर, अब मैं सबके यहाँ नहीं पाता। एक बार मैं प्रसाद पाने गया तो एक माता जी बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया। अब भाई जितना पा सकते हैं उतना पा लिया हमने, पा करके मैं बैठा था।
वो माता जी इतनी नाराज, गुस्सा और मुंह फुला के बैठ गई। मैंने कहा मैया आप बड़ी विचलित सी लग रही हो, क्या बात? बोले नहीं 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 नहीं, आपको भोजन नहीं भाया। मैंने कहा अरे मेरे को बहुत भाया, देखो मैंने थाली में एक दाना नहीं छोड़ा। नहीं ऐसे नहीं काम चलता। मैंने कि तो आपको कैसे पता चले कि मुझे भाया? बोले हम तो तब मानते जब आप एक वस्तु दूसरी बार मांगते, हाँ ये दोबारा ले आओ, तब मानते कि आपको भाया। मैंने कहा अच्छा, तो ये आपने पहले ही सोच रखा था कि दोबारा मांगेंगे तो समझूंगी कि अच्छा लगा? बोले हाँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है मैया, आपने बढ़िया बनाया। तो किसी को ये रहता है कि मेरा भोजन भा जाए, किसी को रहता है मेरा रूप भा जाए, किसी को रहता है मेरी चाल भा जाए, किसी को रहता है बड़े बड़े लोग होते हैं धनवान, उनको यूं रहती है हमारी गाड़ी भा जाए, हमारा घर भा जाए, अरे मेरे पे इतनी प्रॉपर्टी, मेरा इतना, किसी रूप से तो मुझसे रीझे। यही पूतना है। पूतना का लक्षण यही है, वो सबको अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है, लेकिन सदा याद रखिएगा बंधुओं, आप जिस जिस गुण से संसार को रिझाना चाहते हैं और संसार को रिझा रहे हैं, उस गुण से श्याम सुंदर कभी नहीं रिझ सकते, क्योंकि वह गुण एक प्रकार से अब भगवान के भोग के लिए लायक नहीं है, क्योंकि आपने संसार को पवा दिया। वो हां प्रयास कर सकते हैं कि अब कुछ दिन के लिए संसार से उसको विलग करके उसको पवित्र कर लिया अपने उस गुण को, और अब ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। अब अपना कोई भी गुण, उसमें आपकी ये चिंता ही नहीं है कि कोई रीझ है ना रीझ है, हमारे श्याम सुंदर रीझ हैं, बस वो प्रसन्न हो बस। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो भला, सोही भेष धरूंगी हो भला, सोही भेष धरूंगी हो भला, सोही भेष मीराबाई धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी ओ बाला। मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मीराबाई का स्वभाव कैसा? किसी संत को देख लेती तो उससे जाकर के पूछती आप पीले पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? संत कहते पीले वस्त्र पहनने से ये बात की प्रमाणिकता हो जाती है कि हम ठाकुर जी के हैं। अच्छा, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि आप ठाकुर जी के हो? बोले हाँ। एक संत को पूछा, बोले आपने ये मोटे मोटे बाल क्यों करे, जटा क्यों बनाई? बोले इससे ये प्रमाणित हो जाता हम संसार के नहीं, हम ठाकुर जी के हैं। मीराबाई को कोई गलती से कह दे ऐसा करने से ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाणित हो जाता है। मीराबाई उसी भेष को धारण कर लेते हैं, जिससे ये प्रमाणित हो, जिससे सबको ये पता चले कि मैं श्याम सुंदर की हूं। और किसी को पता चले ना पता चले, पर ये सिद्ध हो जाए, ठाकुर जी को भी ये पता लगे कि मेरी है, मुझे रिझाने के लिए ऐसा कर रही है, वही करती है मीराबाई।
कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा वेश, कहो तो भगवा कहो तो भगवा कहो तो भगवा और ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा केश। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। इस पद की सबसे विशेष शब्दावली बात कौन सी? बैरागन होंगी नहीं, केश छिटकवा दूंगी नहीं, मैं भगवा पहन लूंगी नहीं। सब चीजों की केंद्र बिंदु एक बात पर है, जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, मैं वो करूंगी जिससे वो रीझ है, और मुझे किसी से कोई अभिप्राय नहीं। संतन के ठिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, उनको लोक लाज की ज्यादा चिंता ही नहीं थी मीराबाई को। वो तो कहती बोलते हैं बोलने दो, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीराबाई कहती अब तो फैल गई बात, अब तो सबको पता चल गया कि मैं आपकी प्रेयसी हूं, अब छुपाने से क्या फायदा, अब फैल ही गई है तो फिर अच्छे से फैलने दो, आप भी स्वीकार करो। पर पूतना क्या कर रही है? पूतना के चित्त में तो केवल एक ही भाव है कि सब मुझसे रीझ हैं, मेरे अवगुणों को मैं छुपा करके गुण गुण दिखा करके सबको रिझा लूं, ताकि मुझ पर किसी को अविश्वास ना हो और सबके साथ छल करके मैं आ जाऊं। यह पूतना है। इसलिए भैया ऐसा गुण यदि कहीं भी आपके चित्त में हो जहां आप अपने अवगुणों को छुपा के गुण प्रकट करके दूसरे को छलना चाह रहे हो, दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करना चाह रहे हो, एक बात बताएं, दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करना यह भी छल ही है, किसी भी रूप में। और उस छल से छल करने वाले को ठाकुर जी देखते नहीं है। पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, ऊपर से हाथ और दल्ले, कहीं से इसकी छाया भी नहीं दिखे मुझे। इसलिए प्रार्थना कभी भी पूतना जैसे लक्षण जीवन में नहीं लाने। दूसरा कारण जिसके कारण भगवान ने पूतना को नहीं देखा वो ये था कि पूतना एक तो अपने वास्तविक रूप को छुपा करके आई है, एक आडंबर रूप धारण करके आई है। ऊपर से आई तो आई, पर आकर के भगवान का भजन कर रहे, भगवान के उत्सव मना रहे ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया।
मतलब ठाकुर जी की सेवा में जो लगे हैं उनकी ठाकुर सेवा छुड़वा करके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। मैं कहा करता हूं कथा में कि पूतना से यह चीज सीखनी है कि हमको ऐसा नहीं करना है। कोई भजन करता है, कोई कथा सुनता है, किसी के अंदर भक्ति प्रेम ज्यादा है। परिवार में कई बार ऐसा होता है कि सब लोग सम हैं, लेकिन एक किसी में बहुत ज्यादा ही भक्ति है, तो बाकी लोग उसको ताने ही देते रहते हैं, अरे पूरे दिन तुम मंदिर में बैठे रहते हो, पूरे दिन कथा ही सुनते रहते हो। याद रखना, ठाकुर जी के लिए पूतना हो, फिर उस समय आप देखेंगे नहीं आपको। कोई कैसा भी वैष्णव हो, कोई कितना भी भजन करता हो, आप कभी विघ्न मत बनो उसके में। किसी किसी को ठाकुर जी ने पहले से ही चुन करके भेजा है। पूतना को ना देखने का दूसरा कारण कि पूतना ने आकर के सबका भजन रुकवा के अपनी ओर आकर्षण कर लिया। देखो, अगर पूतना वास्तविक सुंदर होती और उसका यह उद्देश्य ना होता कि मेरी ओर आकर्षित हो, तब यदि ब्रजवासी आकर्षित होते तो ब्रजवासियों का दोष माना जाता। लेकिन यहां ब्रजवासी निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि पूतना जबरदस्ती आवरण चढ़ा के आई है अपने मुख पे, उसका उद्देश्य यही है, इसलिए पूतना दोषी। ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। तो भगवान नहीं देखते हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मंदिर इसलिए नहीं जाना कि हमको ठाकुर जी को देखना है, मंदिर इसलिए जाना है कि हमारे गुण, हमारे स्वभाव, हमारी भक्ति, हमारे भाव से ठाकुर जी प्रसन्न हो, कि ठाकुर जी हमको देख ले, उनकी दृष्टि हम पर पड़े। ये बड़ी बात नहीं कि 5 लाख लोग दर्शन करने गए, ये बड़ी बात 5 लाख में कितनों को भगवान ने देखा, कितनों पर दृष्टि ठाकुर जी की गई है, ये बड़ी बात। ठाकुर जी के योग्य बनकर के जाओ। और भागवत क्या करती है बंधुओं? ठाकुर जी के योग्य ही बनाती है। नामदेव जी महाराज पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। जैसी पादुका उतारी उन्होंने, लाइन में लगे दर्शन के लिए, तो मन में भाव आने लगा, कोई पादुका ले तो नहीं जाएगा, कोई मेरी पादुका उठा तो नहीं ले जाएगा। मन में विचार करने लगे, अरे राम राम राम, मेरा मन विट्ठल में ना लग के पादुका में लग रहा है। निकल करके बाहर आए, अपना स्वाफा खोला और पादुका बांध के कमर में ही बांध ली। बोले अब संग रहेगी तो चिंता नहीं रहेगी। और घुस गए मंदिर में। किसी ने पीछे से देख लिया और उसने हल्ला मचाते, ओ हो देखो देखो देखो, ये पादुका बांध करके आ गया है। अच्छा, उनका मन पादुका में नहीं था, उनको तो ये था कि भाई मैं कहीं विट्ठल के सामने खड़ा हूं, मैं कहीं भगवान के सामने, उस समय मेरा मन पादुका पर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या करूं, इसलिए कमर में बांध ली। उनका तो भाव शुद्ध ही था, पर सब लोगों ने महाराज धक्का दे दे करके उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेचारे नामदेव जी दूसरी तरफ कहीं चले गए और वहां बैठ करके बोले, हे विट्ठल, हे पंडरीनाथ, मैं कोई आपके मंदिर को अपवित्र करने के लिए थोड़ी आ रहा था भीतर की पादुका लेके आ गया। मैं तो मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं है, मुझे यह था कि आप मेरे सामने हो, उस समय कहीं पादुकाओं का स्मरण ना हो जाए, इसलिए मैं बांध के आ गया था। पर कोई बात नहीं, शायद मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करना। और वहीं बैठे बैठे जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। लाखों की तादाद में दर्शनार्थी सामने खड़े थे, लेकिन उन दर्शनार्थियों में नामदेव जी नहीं थे। ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा मंदिर शिखर से लेकर के नीचे तक उस दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा में नामदेव जी बैठे थे। पूरे मंदिर का रुख ही बदल गया। दर्शनार्थी खड़े रह गए, सामने दीवार खड़ी हो गई। सब सोचने क्या हुआ क्या हुआ, पता चला गर्भगृह ही मुड़ गया, उस तरफ मुड़ गया जहां नामदेव जी खड़े थे। बड़ी बात यह नहीं है कि लाखों लोग मंदिर में गए हैं, बड़ी बात यह कि लाखों में भगवान किसको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है। और मेरा और आपका उद्देश्य यही है कि हम ऐसे बने कि उनकी दृष्टि हम पर पड़े, वो एक बार हमको निहार लें, बस उनका एक बार उनके नेत्रों में हम आ जाएं। और वो श्रृंगार हमारा भागवत जी करती हैं। वो संसार वो श्रृंगार कभी नहीं कर सकता जिसे श्याम सुंदर रीझ हैं। वो श्रृंगार तो भागवत जी करेंगे आपका। नहीं तो गति ऐसी होगी जैसी पूतना की।
भगवान गोद में हैं तो भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। दो बातों से बचिएगा। पहली बात, ठाकुर जी के सामने आवरण चढ़ा करके मत जाइएगा अपने ऊपर। आवरण चढ़ाने का मतलब मेरा श्रृंगार से नहीं है, माताएं बहनें ये ना समझें कि मैं श्रृंगार का विरोध कर रहा हूं, नहीं। आवरण का मतलब है कि आपका चित्त जैसा है, आपका मन जैसा है, आप स्वयं वास्तविक में जैसे हो, आप सब जानते हो कि आप कैसे हो, वैसे जाओ, बनावटी बन करके मत जाओ। ये बनावटी बन करके आप गए तो समझना आप पूतना बन करके गए हो ठाकुर जी के आगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी नहीं देखेंगे उसका दूसरा कारण क्या है कि किसी भक्त की भक्ति में विघ्न डाल के मत जाओ, किसी भक्त की वैष्णवता में विघ्न डाल करके मत जाओ, किसी वैष्णव का अपराध करके मत जाओ, नहीं तो ठाकुर जी नहीं देखेंगे। ये दो कारण हैं बस जिनसे ठाकुर जी अपने आंखें मूंद लेते हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा कि ठाकुर जी हमसे रूठ जाएं। मैं कहा करता हूं, रूठे चाहे राजा वासे नाही कछु काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। नाथ, हमसे सब रूठ जाएं पर आप कभी ना रूठना हमसे। और ठाकुर जी का रूठने का कारण, लोग कहते हैं हमारे हाथ से सेवा करते करते ठाकुर जी फिसल गए, भगवान नाराज हो गए। नहीं, अरे छोटा सा बालक जन्म लेता, कभी कभी मां के हाथ से वो भी गिर जाता है, क्या बालक नाराज हो जाता है? नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते। आपने ठाकुर जी का भोग बनाया, उसमें कोई आपसे गलती हो गई, ठाकुर जी उससे नाराज नहीं होते। आपसे सेवा के समय कोई अपराध बन जाए, आदि आदि सब क्षमा करते हैं ठाकुर जी। लेकिन आपने किसी वैष्णव का अपराध कर दिया, किसी भक्त का अपराध कर दिया, किसी भक्ति के भक्त में विघ्न डाल दिया, ठाकुर जी आपसे मुंह फेर लेंगे, फिर स्वीकार नहीं करेंगे। पूतना को नहीं देखा ठाकुर जी ने। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, यशोदा मैया बाहर चली गई थी, ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पिया, उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्य पाप सबको पी करके, और जैसे ही प्राण पीने लगे, प्राण पीते ही महाराज पूतना तो व्याकुल होने लगी, इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं है। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़, बालक कहकर के चिल्लाने लगी पूतना। लेकिन ज्यों ज्यों पूतना ठाकुर जी को दूर करे, ठाकुर जी और कस करके उसके पयोधर को पान करें। देखते ही देखते महाराज, जैसे ही भगवान ने उसके प्राण ही शमम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। कितना भी कोई व्यक्ति कितना भी अपने ऊपर आवरण चढ़ा ले, मृत्यु के समय वास्तविकता आ जाती है उसकी। कोई कितना भी सुंदर दिखता हो, लेकिन मृत्यु के काल में उसकी वास्तविकता दिखती है। जैसे ही भगवान ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना अपने भयावह रूप में प्रकट होने लगी। बड़े बड़े दांत निकल करके आ गए महाराज, ये विशाल उसके नेत्र और दो सींग जैसे खड़े हो गए, और जितनी वो भयावह थी उसका रूप प्रकट हो गया। और जैसे ही अपने वास्तविक रूप में आई पूतना, ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से हाथ हटाया, दुग्ध पान कर रहे थे, और तब अपने नेत्र खोल करके पूतना को देखा। पूतना कह रही है, सा मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़।
6 दिन के हैं अभी ठाकुर जी। 6 दिन के ठाकुर जी ने अपना मुख भार किया और भार करके पूतना को देख करके मुस्कुराए, उसके मुख को देखा और 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें, चाहे भक्त हाथ में आ जाए चाहे राक्षस हाथ में आ जाए, ठिकाने ही लगेगा अब तो। कहते हैं पूतना के प्राण तो ये सुन के ही निकल गए कि 6 दिन का बालक बोल रहा है, लेकिन भगवान ने उसके प्राणों को पिया। अब यहां पर वर्णन आता है भागवत जी में, पहले विष को पिया, फिर दुग्ध को पिया, फिर पुण्यों को पिया, फिर पापों को पिया और अंत में प्राण पिए। तो यहां प्रश्न करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज, पाप पिए यहां तक समझ में आता है, पुण्य, पूतना के भी कोई पुण्य थे का? सबसे पहला तो प्रश्न ही है, ये पाप पुण्य पी क्यों रहे ठाकुर जी? तो बंधुओं में कथा में बताया करता हूं कि पाप और पुण्य इन दोनों को शून्य जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पाप रह गए तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य रह गए तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। एक अलग बात है। यहां पर नृसिंह भगवान, आज नृसिंह चतुर्दशी है, नृसिंह भगवान ही कहते हैं प्रहलाद जी से, प्रहलाद पाप और पुण्य दोनों को शून्य करो तब मैं मिलूंगा, क्योंकि पाप रह जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य रह जाएंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, दोनों को शून्य करो। अब आप पूछेंगे पाप पुण्य शून्य कैसे होते हैं? तो पाप शून्य होते हैं परोपकार करने से। जितना सेवा करोगे, जितना परोपकार करोगे, उतनी जल्दी पाप खत्म होंगे। और पुण्य शून्य होते हैं उपस्थित भोगों को भोगने से। उपस्थित जो आपको मिल गया है ठाकुर जी की कृपा से, उसको भोगने से। आपने अपनी तरफ से कोई योजना नहीं बनाई उसको भोगने की, अपने आप प्रस्तुत हो गया, उसको भोग लिया। अपनी तरफ से जब आप योजना बनाते हैं कि मुझे ये भोगना है, ये गाड़ी लेनी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये लेना है, नहीं, वो फिर आप भोग रहे हो, भोग निर्माण करके भोग रहे हो। लेकिन उपस्थित भोग, किसी ने आपको गाड़ी दे दी, खूब चलाओ, रहो प्रेम से उसी में। किसी ने आपको कुछ अर्पित कर दिया, रोज रूखी रोटी खाते हैं, पर आज पता नहीं कहां से कोई आया मित्र आकर के बोला लो आलू के परांठे पालो। अपनी तरफ से योजना ना बनाना, उपस्थित जो है उसको भोगना, उससे पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य शून्य होते हैं। अब दोनों शून्य हो जाएंगे ये कैसे पता चले? हृदय प्रेम से भर जाए, कोई इच्छा चित्त में ना रह जाए, अभिलाषा और इच्छाओं से पूर्ण रूपेण शून्य हो जाओ, और जित देखूं उदित श्याममयी है, जहां देखो वहां श्याम सुंदर का आभास होने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए और बस अब भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए भगवान ने पूतना के पाप और पुण्य दोनों पिए। पुण्य क्या थे पूतना के? बोले पुण्य ये थे कि व्यक्ति जब अपने घर से भगवत दर्शन के लिए निकलता है तो उसको पग पग पर पुण्य की प्राप्ति होती है। पूतना मथुरा से भगवान को मारने आई तो उसको जितने कदम चल के आई उतने पुण्य मिल गए थे, इसलिए ठाकुर जी ने पुण्यों को पिया। और फिर अंतिम प्रश्न हुआ कि भगवान ने उसके प्राण पिए। पूतना के प्राण इतने अच्छे थे क्या जो ठाकुर जी पी गए? नहीं, पूतना के प्राण नहीं पिए भगवान ने। तो बोले पूतना अभी असंख्य बालकों को मारती हुई भगवान के पास आई है, असंख्य बालकों के प्राण लेकर के भगवान के पास आई है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये जन्माष्टमी जैसा पावन पर्व है, पूरा विश्व वर्षों तक इस जन्माष्टमी के पर्व को मनाएगा। उस जन्माष्टमी के पावन पर्व के 6 दिन बाद ब्रजमंडल में हजारों बालकों की मृत्यु हुई। ये बात सुनकर के लोग जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को कहीं ऐसा ना समझ लें कि अपशगुन था ब्रजमंडल के लिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये सब हमारे सखा ही हैं, कालांतर में बड़े होके सब मेरे सखा बनेंगे जिनके ये प्राण लेकर के आई है। तो भगवान ने उन समस्त बालकों के प्राणों को पिया ताकि वो सब बालक जीवित हो जाए। पूरे ब्रजमंडल में हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले भैया पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहे हो और वहां बीच में पूतना ने 1000 से ज्यादा बालक मार दिए, तो ब्रजमंडल में उत्सव थोड़ी, वहां तो मातम बनने लगा था।
लेकिन तभी ठाकुर जी ने प्राण पी करके उन समस्त बालकों को जीवित किया। थोड़ी देर की श्वास गई थी बालकों की, अचानक से वो बालक सब जीवित होने लगे, तो फिर से उत्सव और दुगना बनने लगा। ठाकुर जी ने उन बालकों के प्राणों को पिया। इस प्रकार भगवान ने पूतना को वध करके सदगति प्रदान की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूतना को भगवान ने वो गति प्रदान की जो कालांतर में भविष्य में कभी यशोदा मैया को मिलनी चाहिए। ठाकुर जी का कितना अच्छा स्वभाव। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने सदगति प्रदान कर दी पूतना को। इसलिए भैया पूतना की कथा से ये सीखो कि ऐसे नहीं जाना है भगवान के पास जिससे ठाकुर जी हमको देखें ही ना। पूतना की कथा सुनाई गई। अब ठाकुर जी फिर उसके बाद में सब ब्रजवासियों ने जाकर के पूतना को देखा, बड़े चिंता में आ गए। भगवान को पूतना के ऊपर से उठाया। 6 दिन के ठाकुर जी उनको लेके गौशाला गए। गौशाला में जाके भगवान को झाड़ा आदि दिया, तब जाकर के सब ब्रजवासियों को संतोष हुआ। ठाकुर जी अब 3 महीने के हो गए। 3 महीना के ठाकुर जी भये तो करवटोत्सव मनाया गया। भगवान ने पहली बार करवट बदली, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हुआ। उसी बीच सक्टासुर आया, भगवान ने सक्टासुर का वध किया। ठाकुर जी अब 1 वर्ष के है गए, और 1 वर्ष के जैसे ही भये ठाकुर जी 2 दतुइयां निकल आई हैं लाल जी के, 2 दांत निकल आए हैं। अब किलकिल करके हंस जाते हैं, यशोदा मैया का चित्त हरण कर लेते हैं। आहा ठाकुर जी लीला करते हैं ब्रजवासीन के संग। अभी तो नन्हे से हैं तो घर में ही आनंद करें ठाकुर जी। भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, 1 वर्ष के हो गए, तभी वहां गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ और गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण संस्कार किया। बड़े बड़े पुत्र का नाम रखा बलराम। नाम तो रखा था राम, लेकिन कहा बलाधिक्याद बलम विभु। इस बालक में बल की अधिकता होने के कारण संसार के लोग इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। और जैसे छोटे वाले लाला का नामकरण किया कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत इदानीं कृष्णतां गत। बोलो मैया, आपका ये बालक जो है ना छोटा वाला, ये कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। और श्री गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण किया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया।